अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माजिद हसन है। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस रहता था उस दिन का, ठीक है। और थोड़ा सा 2-3 टाइप से रहती मैट्रिक्स की। उसके बाद हम 1.1 भी स्टार्ट करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम पहले पढ़ते हैं कि आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स if all diagonal entries are same and non-zero। स्केलर मैट्रिक्स ये है कि a diagonal matrix is called scalar matrix if all diagonal entries are same एंड नॉन जीरो। पहली बात तो ये होगी कि वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। दूसरी उसकी शर्त आ गई कि इफ ऑल डायगोनल, अगर डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए और नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो के अलावा डिजिट होने चाहिए, तो वो उसे कहते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। उसकी एग्जांपल ये है, हमने पढ़ा है कि इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। ये डायगोनल एंट्रीज है सेम और नॉन जीरो। नॉन जीरो यानी कि जीरो के अलावा है। इस तरह हमने पहले बात की कि डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर। डायगोनल में हमने पढ़ा था कि जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो एटलीस्ट यानी कि कम से कम 1 एंट्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन जीरो, ठीक है। तो इसमें तो सारी नॉन जीरो आ रही है, तो कम से कम एक यानी कि ज़्यादा जितनी मर्जी हो कोई मसला नहीं है। पहली बात तो वो भी पूरी होगी कि डायगोनल मैट्रिक्स भी है ये। आगे उसने बात की कि डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। नॉन जीरो भी हैं और डायगोनल एंट्रीज भी सारी सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स ये हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। इसकी फर्दर अगर कोई और एग्जाम्पल देख रहे हैं, 3 3 3 0 0 0 0 0 0, ये भी डायगोनल एंट्रीज तो सेम है और नॉन जीरो भी, ठीक है। इसके आगे करते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी सेम वही बात पहले जो बताई गई है कि आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ आर डायगोनल्स एंट्रीज आर 1, ठीक है। इसमें यह बताया गया कि आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स if all diagonal entries are 1। ये बात चेंज हुई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1,
जो डायगोनल एंट्रीज में वो सारी की सारी इसकी 1 में होनी चाहिए, ठीक है। बाकी वही डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही कि नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0, वो सारी 0 होनी चाहिए, और डायगोनल मैट्रिक्स वाली ही जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 होनी चाहिए। इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स भी। इसकी एग्जांपल आपको मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, ये डायगोनल एंट्रीज R1, ठीक है। इसी तरह अगर कोई और एग्जांपल देख लें, बस डिफरेंस इतना है कि ये 3x3 ऑर्डर वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये 2x2 ऑर्डर वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया। आगे हम 1.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 उसने बताया हुआ है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का ना जो पहला क्वेश्चन है उसमें ऑर्डर फाइंड करना है, और ऑर्डर फाइंड करने का तरीका मैं पहले लेक्चर में आपको बता भी चुका हूँ। तो इसमें से मैं आपको ना कोई से 2-3 पार्ट करवा देता हूँ, उसका आपका क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है A is equal to 2, 3, 5 minus 6। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट दिया हुआ है हमें और बताया कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। इसका ऑर्डर फाइंड करना है इस तरह 2, 3, 5 minus 6। इस वाइज ये रोज होंगे 2 और 3 फर्स्ट रो, 5 और -6 सेकंड रो, 2 और 5 फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। हमारे पास 2 रोज आ गई और 2 ही कॉलम आ गए। R1 रो 1, R2 रो 2, C1 C2 कॉलम 1 कॉलम 2। हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A आएगा ऑर्डर निकालने का तरीका पहले बताया हुआ था कि पहले रोज काउंट करनी है, ठीक है, वो जितनी है उतनी, और बाद में कॉलम, यानी कि रोज बाय कॉलम, ठीक है। रोज हमारे पास कितनी है 2 बाय कॉलम कितने हैं 1 2, 2 बाय 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। इस तरह सेकंड पार्ट करते हैं कोई और देख के। C is equal to 2 और 4। पहले रोज चेक करते हैं R1, रोज इसमें एक ही दी गई है। इसी तरह जब कॉलम चेक करेंगे तो ये एक लैदा कॉलम है और ये एक लैदा C1 C2। इसी तरह इसका ऑर्डर बन जाएगा 1 by 2 ऑर्डर ऑफ C मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आपने बताना है कौन से मैट्रिसेस इक्वल है कौन से नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ मैट्रिसेस ले लेता हूँ जो उस ए में दिए हुए हैं बुक में। A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 3 5
C is equal to 5 minus 2 and I is equal to 3 plus 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बताने हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल है। तो हमने पिछले लेक्चर में इक्वल ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन पढ़ी है। तो पहली कंडीशन उसकी ये है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। कोई भी दो मैट्रिक्स तब इक्वल हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। और दूसरी कंडीशन उसकी ये थी कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग भी साइड भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। जब हम पहला देखेंगे एक मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर ये एक ही कॉलम है, एक ही रो है और एक ही कॉलम बन रहा है। ठीक है, तो इसका हम ऑर्डर देखेंगे तो 1 by 1। इसी तरह जब हम बी का देखेंगे तो एक रोज बन रही है और कॉलम 2 बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका 1 by 2 ऑर्डर। ये सी मैट्रिक्स हम सोल्व करेंगे, दरम्यान में जब माइनस प्लस कोई भी इस तरह का साइन आएगा तो उसे पहले सोल्व कर लेंगे। 5 minus 2 3। ठीक है, तो ये भी हमारे पास ऑर्डर इसका क्या आएगा 1 by 1। आई है 3 और 3 plus 2, ये बन जाएगा 3 और 5। इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1 by 2। इसका भी 1 by ए का 1 by 1 बन रहा है, बी का 1 by 2, सी कॉलम का 1 by 1, आई का 1 by 2। ये तो ऑर्डर पहले ए और सी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है 1 by 1 by 1। दूसरी हमारी कंडीशन ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी सेम होनी चाहिए। वो इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। इसका हम देख सकते हैं ए और सी इक्वल मैट्रिक्स हैं। इसी तरह जब बी और आई को देखें 3 और 5 ऑर्डर क्या बन रहा है 1 by 2। 3 और 5 ऑर्डर 1 by 2। कॉरस्पॉन्डिंग 3 भी इधर है, इधर भी 3 है, 5 इधर है और इधर भी 5 है। तो इसे लिख सकते हैं कि हम मैट्रिक्स बी इक्वल है आई के। ठीक है, वो इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन हमें बस पता होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व हो जाएगा। इसका लास्ट और 1.1 का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी व्हिच सैटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशंस। ए प्लस सी ए प्लस 2b सी माइनस 1 4d minus 6 0 minus 7 क्वेश्चन हमें दिया गया है कि ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी और डी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। ठीक है, तो जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसकी और जाहिर बात है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में इक्वल है, क्योंकि उसकी कंडीशन यही होती है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, और ऑर्डर तो पहले 2 by 2 है दोनों का ही। ठीक है, इसी तरह हम कोरस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल इसको रखेंगे, इसी तरह इसके इक्वल इसको रखेंगे। a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7,
c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ठीक है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। c की वैल्यू तो हम इधर से निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल। पहले इनको इक्वेशन का नाम दे लेते हैं ताकि आसानी हो जाए वैल्यू फाइंड करने में। इसको नाम दे देते हैं 1 का, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4। पहले हम इधर लिख लेते हैं सोल्व इक्वेशन। हम पहले ये c की वैल्यू निकालेंगे, सोल्व इक्वेशन 3, c की वैल्यू का c इज इक्वल टू 3, फिर माइनस 1 है इधर जाके प्लस 1, c इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, c की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब इसी तरह हम c की इक्वेशन 1 में पुट करके हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर लिख लेना है पुट वैल्यू ऑफ c जो निकली थी हमारे पास 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू हमने क्या रखनी है 4। तो ये इधर प्लस 4 है, दूसरी साइड में जाके माइनस 4। ए हमारे पास आ गया माइनस 4। इसी तरह c से हमने c की वैल्यू निकाली तो हमने इक्वेशन 3 से 1 की निकाल ली। अब हमारे पास a की आ गई, तो a हम अगर इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास b की भी आ जाएगी। तो लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ a माइनस 4 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करने से हमारे हमें b की भी आ जाएगी। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, a प्लस 2b माइनस 7, a की हमारे पास माइनस 4 निकली है, c की 4 निकली हुई है। अब हम इधर a की पुट कर देंगे वैल्यू। ठीक है, और b की हमारे पास आ जाएगी माइनस 4 प्लस 2b माइनस 7, 2b माइनस 7, ये इधर माइनस 4 है, इधर आके प्लस 4, 2b माइनस 3। जिस तरह इधर से माइनस 4 से प्लस होता है, इसी तरह जो चीज मल्टीप्लाई हो रही हो वो जाके डिवाइड हो रही है। ये 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, अगर b इन दोनों को डिवाइड करने से b इज इक्वल टू माइनस 1.5। हमारे पास c 4 आ गई, a माइनस 4 आ गई, b माइनस 1.5 आ गई, हमारे पास आएगी d की। ठीक है, तो इधर लिख देंगे सोल्व इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर हम 4 सोल्व करने लगे, उससे हम d की वैल्यू आ जाएगी। (4d minus 6 is equal to 2d). -6 इज इक्वल टू उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये 2d इधर ले जाएंगे एक ही स्टेप में कर देंगे। ठीक है, अब 4d minus 2d 2d आ जाएगा।
इस तरह ये 6 ये मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हमारे पास a माइनस 4 b माइनस 1.5 c 4 और d इज इक्वल टू 3 आ गई है। इसी तरह हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। खुदा हाफिज़।